कई वर्ष पुरानी बात है। ग्रह दशा या किसी पूर्व जन्म के संस्कार के कारण मैं शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से बीमारियों के चंगुल में फंसता चला गया था, जिसके कारण मैं अहनिश शांत एवं अव्यवस्थित चित रहा करता था और साथ ही मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। 24 घंटे की इस चिंता ने मेरे शरीर को जर्जर करके रख दिया था। भोजन के बाद सोने का प्रयास करता किंतु सपनों से घिर जाता। पूरा शरीर रोगों का घर बन गया था। प्रायः घुटनों में दर्द रहने लगा। रात दिन सिर में पीड़ा रहती। पाचन शक्ति नष्ट प्राय हो चुकी थी। स्मरण शक्ति लुप्त हो रही थी। मानसिक संतुलन बिगड़ जाने से हर समय क्रोध का आवेश रहता, जिससे मैं अधिकाधिक चिड़चिड़ा हुआ जा रहा था। चिंता और चिड़चिड़ेपन से शरीर का रंग बिल्कुल काला पड़ गया था। शरीर में खुजली होने लगी थी। पूरा शरीर अस्थिमात्र का ढांचा बन गया था। मैंने शरीर के अनेक अवयवों की डॉक्टरी जांच कराई, किंतु कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आई। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक तथा होम्योपैथिक तीनों प्रकार की दवाई ली, किंतु रोग का निवारण संभव नहीं हो सका। गणेशपुरी महाराष्ट्र जाकर गंधक के पानी से कई दिनों तक स्नान किया, लेकिन चर्मरोग पर भी नियंत्रण नहीं पाया जा सका। जीवन से निराश होकर मैंने हरि को हरिनाम का सहारा लिया और तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़ा। द्वारका एवं रामेश्वर की तीर्थयात्रा के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आदि की यात्रा करता हुआ ऋषिकेश पहुंचा। वहां एक ऐसे सज्जन से भेंट हुई, जिन्होंने आश्वासन पूर्वक बड़ी ही दृढ़ता के साथ कहा, आप गोमूत्र का प्रयोग करें, समस्त व्याधियों से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि 1 कप चाय के बराबर गोमूत्र का सेवन किया जाए। उसे कपड़े की 8 तह करके छान लेना चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास से इसे बढ़ाकर पाउडर पाव तक लिया जा सकता है। कुछ गोमूत्र को धूप में रखकर अगले दिन उसे शरीर पर मालिश करने से विविध रोगों से छुटकारा मिल सकता है। मैंने पहले दिन 1 कप गोमूत्र पिया तो मुझे उल्टी हो गई। मैंने दृढ़ संकल्प लेकर दूसरे दिन फिर पिया तो वह पेट में जाकर पच गया। सूर्य की किरणों के सामने रखे गोमूत्र से पूरे शरीर में मालिश भी प्रारंभ कर दिया। इस मालिश से शरीर की कड़ी चमड़ी नरम होने लगी। गोमूत्र ने कुछ ही दिनों में अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। शरीर से कफ निकलना शुरू हो गया। खांसते खांसते मेरा बुरा हाल हो जाता था। गोमूत्र के सेवन से खांसी भी कम होती गई। मैंने पारिवारिक चिकित्सक से जांच कराई तो उन्होंने बताया कि आपके स्वास्थ्य में काफी बदलाव है तथा रोगों पर तेजी से नियंत्रण हो रहा है। किंतु उन्होंने कुछ दिन गोमूत्र सेवन रोक देने का सुझाव दिया। मैं दुविधा में पड़ गया कि क्या करूं। ऐसी स्थिति में मैंने आखिर अंतिम राम सहारा, इस संतवानी का सहारा लिया। मुझे उसी समय एक संत द्वारा गोमाता के दुग्ध तथा गोमूत्र के महत्व पर दिए प्रवचन की कुछ पंक्तियों ने निरंतर गोमूत्र सेवन करते रहने को प्रेरित किया। उसी प्रेरणा के वशीभूत हो मैं प्रतिदिन गोमूत्र, गोदुग्ध तथा गाय के दूध का दही मट्ठा आदि प्रयोग करने लगा। 1 वर्ष के इस निरंतर प्रयोग से मेरा शरीर समस्त रोगों से पूरी तरह मुक्त तो हो ही गया, मानसिक तनाव, क्रोध तथा अन्य मानसिक व्याधियों से भी गोमाता ने मुझे मुक्ति दिला दी। मैंने ये भी अनुभव किया कि देशी भारतीय गाय का मूत्र विशेष गुणकारी होता है। बच्चों की घुट्टी में यदि गोमूत्र की कुछ बूंदें मिलाकर पिलाएं तो बच्चा अनेक रोगों विशेषकर पेट के विकार से मुक्ति पा लेता है। लगातार गोमूत्र का सेवन करने से रक्त का दबाव स्वाभाविक हो जाता है। गोमूत्र पेट के समस्त विकारों, लीवर की खराबी को दूर कर शरीर में स्फूर्ति पैदा करता है। गोमूत्र सवेरे खाली पेट सेवन करे तथा उसके बाद 1 घंटे तक कुछ न ले। मैं गौ माता की कृपा से पूरी तरह निरोग होकर कई वर्षों से अपनी जन्मस्थली बिहार का त्याग कर उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ गढ़मुक्तेश्वर के वृजघाट स्थित मां गंगा के तट पर रहकर साधना में लीन हूँ। गंगा मां के पावन जल के सेवन एवं एकांतवास से मुझे जो हार्दिक संतोष प्राप्त हो रहा है उसका मैं वर्णन नहीं कर पाता, क्योंकि यह सब गोमूत्र के सेवन एवं गोमाता को कृपा का ही फल है। किंतु उस समय मुझे हार्दिक वेदना होती है जब मैं गोवंश की नृशंस हत्या किए जाने की छूट तथा गोमांस से विदेशी मुद्रा कमाए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति के समाचार सुनता हूँ। गोवंश जैसी अमूल्य निधि के साथ यह अत्याचार अविलंब बंद किया जाना चाहिए। इसी में हम सभी का कल्याण है। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।